अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? फिट है? नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करने वाले हैं सेहत के ऊपर एक दफ़ा फिर। ख़ास तौर पे उन लोगों को लेके मैं बात करने वाला हूं जिनकी उम्र 40 साल के करीब करीब है या उससे ज़्यादा है, 40, 50, 60s में है। उनसे मैं ख़ुसूसी तौर पे मुखातिब हूँ और उन लोगों से भी कि जो अपने पेरेंट्स की सेहत को लेके परेशान हैं। आज हम अफादियत के ऊपर बात कर रहे हैं मसल ट्रेनिंग की, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, कि ये कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। लॉन्जेविटी की अगर हम बात करें तो उसको लेके दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक है कि आपका VO2 मैक्स कितना है और एक आपका लीन मसल मास कितना है, यानी कि आपके पट्ठों का वज़न कितना है। और VO2 मैक्स, VO2 मैक्स क्या होता है? वर्जिश के दौरान मैक्सिमम किस रेट पे हमारे मसल्स, हमारे फेफड़े और हमारा दिल ऑक्सीजन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितने अच्छा आपका VO2 मैक्स होगा उतनी अच्छी आपकी आगे की सेहत होगी। इसी तरह से जितना आपका लीन मसल मास होगा, यानी कि पट्ठे ज़्यादा होंगे, मसल मास ज़्यादा होगा, उतनी आपकी आगे की सेहत बेहतर होगी। याद रहे कि 25 साल से 50 साल के बीच में, अगर आपकी 25 साल उम्र है और अब 50 साल की अगर हम बात करते हैं कि जब आप 50 साल के होंगे तो पर डेकेड आप 3 to 8% लीन मसल मास लूज कर रहे होते हो, यानी कि हर 10 साल में आपका 3 से 8% मसल मास जो है वो गिरेगा, कम होगा। और जब आप 70 साल के होंगे तो 50% ऑफ द लीन मसल मास जो आपके पास अभी है वो कम हो चुका होगा। यानी कि अल्लाह ताला ने जब हमें अपने पास बुलाना है, यानी कि वो जो उम्र के साथ जवानी का गुजरना है और बुढ़ापे का आना है, तो उसमें जहाँ बाकी चीज़ें कमज़ोर पड़ रही होती हैं वहाँ सबसे ज़्यादा ये जो मसल मास है ना, ये कम हो रहा होता है। तो तहकीक इसी के ऊपर हो रही थी कि किस तरह से हम सब ने जो है इवेंचुअली तो सब ने मरना है, लेकिन वो जो ज़िंदगी की जो क्वालिटी है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो बेहतर रहे, इंसान मोहताजी से बचा रहे, चलता फिरता रहे और एक आसान अच्छी ज़िंदगी गुजारे मोहताजी के बग़ैर। तो उसके लिए जो चीज़ सामने आई उसमें लीन मसल मास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको बचाना, इसको महफूज रखना। तो अब हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं अपने इस लीन मसल मास को बचाने की, यानी कि उम्र के साथ साथ मसल गिरता जा रहा है। तो अब आपने एफर्ट ऐसी करनी है कि आपका वो मसल, जितना स्लो मसल लॉस हो, हमारा टारगेट ये होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि वो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का ये बड़ा प्यारा जुमला मैं रोज़ाना जो है अपने पेशेंट्स को ये बता रहा होता हूँ कि फ़ज़ल ये नहीं है कि इंसान मौत से बच जाए, फ़ज़ल ये है कि मौत आसान हो जाए। जहाँ उसके और बड़े सारे माने हैं इस एक जुमले के, वहाँ पे एक माने ये भी है कि इंसान इबादात मामलात में फ़िट रहे। तो हमारे पास मसल मास को बचाने का तरीका मसल एक्सरसाइज है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, और कुछ नहीं है। उस दिन एक डॉक्टर साहब की मैं वीडियो देख रहा था, उन्होंने एक बड़ी बात बोली। उन्होंने कहा कि वो 50 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है, तो उन्होंने कहा कि वो काफ़ी अरसा हफ्ते में 24 से 25 घंटे स्विमिंग करते रहे। कहते हैं अब अगर मुझे मौका मिले तो मैं उस स्विमिंग को रिप्लेस करूँगा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ। मसल हाइपरट्रॉफी वर्कआउट, यानी कि हमें अल्लाह ने जो ये बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट, बैक के मसल्स, शोल्डर्स, ये जितने मसल्स हैं ना, इनको फुल रेंज ऑफ मोशन पे ट्रेन करना, अच्छी इंटेंसिटी के साथ ट्रेन करना, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो वज़न हम उठा रहे हैं उसकी जो वेट है उसको बढ़ाना, प्रोग्रेसिव ओवरलोड के ऊपर काम करना। तो इसी के ज़रिए हम अपने मसल मास को प्रिजर्व रख सकते हैं। बहुत सारे जो 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हमारे पास आते हैं, वैसे मैं मुखातिब सबसे हूँ, लेकिन ज़्यादा स्पेसिफिकली मैं जो है 40 साल के लोगों को इसलिए टारगेट कर रहा हूँ, या 40 साल उससे ज़्यादा, क्योंकि वो अक्सर ये गलती कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि जी हम महदूद खाते हैं और ज़्यादा वॉक करते हैं। तो महदूद खाना और ज़्यादा वॉक करने से आपका मसल मास बचा नहीं रह सकता। आपका मसल मास बचा रहेगा प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ज़रिए, मसल ट्रेनिंग के ज़रिए। उठक बैठक, डंड डुंड निकालें, इसी तरह से डंबल्स के ज़रिए शोल्डर्स को ट्रेन करना, बैक को ट्रेन करना, आर्म्स को ट्रेन करना, यानी कि बढ़ती उम्र के साथ मसल को बचाना, ये हमारा गोल होना चाहिए। मैंने जब VO2 मैक्स की बात की तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा वो हिस्सा लेता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा हो। तो हमारे जो मसल होता है ना उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है। तो जितना हमारा लीन मसल मास ज़्यादा रहेगा उतना हमारा माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा रहेगा,
उतना जब हम एक्सरसाइज करेंगे, प्रॉपर परफॉर्म करेंगे डेली बेसिस पे एक्सरसाइज, उतने हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया है उतना ही एफिशिएंट होगा, उतना ही अच्छी तरह से काम करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये हमारे खुलिये के अंदर एक ऐसी पावर हाउस है कि जो तवानाई बना रहा होता है, और जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, मसल ट्रेनिंग करते हैं, उनका माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। एक तो उनका मसल मास ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होते हैं, और उसके साथ साथ जो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है ना वो भी प्रॉपर तरीके से हो रहा होता है। उसके बरक्स वो लोग जो मिलावट ज़्यादा खाना खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, तो उनका माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहा होता, उसको भी जंग लग रहा होता। वो सेल के अंदर का हिस्सा जिसने तवानाई बनानी है वो कमज़ोर पड़ रहा होता है। तो हमने इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। घर में स्टार्ट करें, जिम में स्टार्ट करें, पार्क में स्टार्ट करें, जहाँ मौका मिलता है इसको स्टार्ट करें। हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग सर्विसेज भी आप हासिल कर सकते हैं। याद रहे कि हमारे जो क्लाइंटेल है उसमें 20 साल से लेके 80 साल के हमारे जो है पेशेंट्स मौजूद हैं, क्लाइंट्स मौजूद हैं, जो एक बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बातों पे अमल करके। हम बेसिकली वही डाइट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं कि सही खाना है, प्रोटीन डाइट लेनी है, और इसके अलावा मसल ट्रेनिंग के ऊपर हमारा फोकस होता है। तो जब इन्हीं चीज़ों पे हम अमल करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में बेहतरी आ जाती है। याद रहे हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जो बड़े हैं, वो अक्सर 60-70 साल की उम्र में गिर जाते हैं, तो उनको जो है उनकी हड्डी टूट जाती है, और उसके बाद वो बेड रिडन हो जाते हैं, और फिर बड़ी मुताजी की ज़िंदगी उनकी होती है और बड़ी तकलीफ़ से गुजरते हैं। तो ये जो गिर के जो हड्डी का टूटना है ना, इसमें जहाँ मसल का कमज़ोर होना है, वहाँ पे साथ साथ ये जो हमारी ग्रिप है ना, ये कमज़ोर हो गई होती है बढ़ती उम्र के साथ। आप देखें कि वो कोशिश करते हैं कि किसी चीज़ को पकड़ लें, लेकिन वो ग्रिप पूरी ना होने की वजह से ना वो पकड़ नहीं पाते, और इस वजह से गिर जाते हैं, और फिर हड्डी 1 या 2 हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, और उसके बाद बड़ी प्रॉब्लम से वो गुजरते हैं। मसल ट्रेनिंग में जिसने भी मसल ट्रेनिंग की है, बारबल के ज़रिए या कोई मशीन के ज़रिए, तो वो एक बात से रिलेट करेगा कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा जोर हमारे इस ग्रिप के ऊपर आ रहा होता है। यानी कि जो हमारे रिस्ट के जो को सपोर्ट करने वाले जो फ्लेक्सर्स हैं, एक्सटेंसर्स हैं, ये मसल्स प्रॉपर स्ट्रेंथन होते हैं। तो यानी कि जो बंदा रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा है उसकी ग्रिप भी बड़ी स्ट्रांग रहती है। तो इसलिए उन लोगों में जिनकी ग्रिप स्ट्रांग है, ज़्यादा उम्र में 60-70 साल की उम्र में गिरने के चांसेस भी कम होते हैं। अगर वो कहीं स्लिप भी कर जाए तो वो ग्रिप करके अपने आप को बचा सकते हैं इतना ज़ोर से गिरने से। तो ये भी आप लोगों ने नोट करना है। एक और चीज़ भी जो बड़ी ज़रूरी है वो ये है कि बहुत सारे लोग जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उनको वो इंजरी नहीं होती। सीढ़ियाँ उतरते वक्त चूँकि उन्होंने प्रॉपर तरीके से जो है स्क्वाट्स नहीं किए होते, हमारा जो इसेंट्रिक पार्ट ऑफ द जो एक्सरसाइज है कि यानी कि जिसमें मसल लेंथन हो रहा होता है, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं होती, जिसकी वजह से जैसे ही वो नीचे उतर रहे होते हैं तो मैक्सिमम इंजरीज सीढ़ियाँ उतरते वक्त होती हैं, क्योंकि उनका वो मसल जिसने इस उतरते वक्त हेल्प करनी है उसको प्रॉपर ट्रेन नहीं किया होता। तो हमने जब प्रॉपर एक्सरसाइज फुल बॉडी वर्कआउट करना है, स्क्वाट्स करने हैं, लंजेस करने हैं, तो उससे यही है कि हमारी जो ये नी की इंजरी है इससे भी हम अपने आप को बचा सकते हैं। और इसके अलावा ना सिर्फ आप इंजरी से बच जाएंगे बल्कि ज़्यादा भरपूर तरीके से आप अपनी रोज़मर्रा के काम भी कर सकेंगे। अक्सर लोगों को मोबिलिटी का इशू हो जाता है, कई इंजरी नहीं है, कोई ज़्यादा जॉइंट में मसला नहीं है, लेकिन मसल्स इतने कमज़ोर पड़ गए होते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से उस जोड़ को सपोर्ट नहीं कर पा रहे होते। तो ये वीडियो थी आप सबके लिए, प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ आएँ। बिगिनर वर्कआउट सीरीज़ में अपलोड कर चुका हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाएं और उससे स्टार्ट ले सकते हैं। बेहतर है कि किसी डॉक्टर की ज़ेरे निगरानी, किसी सर्टिफाइड ट्रेनर की ज़ेरे निगरानी आप ट्रेनिंग स्टार्ट करें, ताकि वो प्रॉपर एंगल्स के ज़रिए, प्रॉपर फॉर्म के ज़रिए आपको अच्छा वर्कआउट करा सके। मकसद आपकी ज़िंदगी में आसानी लाना है। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।